आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए हम माना a एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा अपना a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें 4 से भाग देना है इसलिए हम क्या रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये a जो होता है ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है, जिसे भाग देना है। b होता है हमारा भाजक, q होता है भागफल और r ये होता है शेषफल। ठीक है, और ये जो r होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर किंतु b से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b बराबर हम लेते हैं 4, है ना, क्योंकि हमें 4 से भाग देना है। ठीक है, भाजक 4 है तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे a बराबर 4q प्लस r, है ना। तो r क्या हो जाएगा, जब हम b 4 ले रहे हैं तो r हमारा जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, है ना, और 4 से कम होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा r होगा वो होगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है, 4 से कम रखना है। तो शुरू करते हैं, हम r बराबर 0 लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q। अब वर्ग कर लेते हैं दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा अपना a का वर्ग और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q का वर्ग। ठीक है, तो 4q का वर्ग है, इसे मैं लिखूंगा 16q का वर्ग। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16 को 4 गुणित 4q का वर्ग। अब हम यहाँ पे ये 4q का जो वर्ग है ये इसे मान लेते हैं k1। ठीक है, k1 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, k1 क्या होगा, पूर्णांक। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4k1 और यहाँ कुछ बचा नहीं मतलब 0। तो देखिए यहाँ से क्या होता है सिद्ध कि ये जो a का वर्ग होता है उसे अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। ये हमारे यहाँ सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं, r बराबर रख लेते हैं 1। ठीक है, तो इसे चलिए करते हैं जल्दी। a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1, है ना। तो वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 4q धन 1 का पूरे का वर्ग। ठीक है, a प्लस बी के पूरे वर्ग की सर्वसंख्या लगेगी यहाँ पे अब, है ना। क्या होती है a प्लस बी के पूरे वर्ग की सर्वसंख्या, ये होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा अपना 16q का वर्ग धन 8q धन 1, है ना। इसमें से देखिए हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो इसमें अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 4q का वर्ग धन 2q। ठीक है, अब इसमें से तो 4 कॉमन निकलेगा नहीं इसलिए इसे अलग कर लेते हैं ये। तो अगर हम इसे k2 मान लें, है ना, इसे, ये देखिए q पूर्णांक है तो ये सभी भी पूर्णांक ही होंगे। तो ये हमारा किस रूप का आ गया, हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर आ रहा है हमारा 4k2 प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बच रहा है, 1, है ना। पिछले बार शेषफल बचा था कितना, 0, अब बच रहा है 1। और देख लेते हैं हम और स्थितियाँ, r बराबर 2 रखते हैं इस बार। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा अपना 4q धन 2 और वर्ग करेंगे, फिर तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा 16q का वर्ग, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16q धन 4। तो यहाँ पे हम देखिए अगर 4 कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 4q का वर्ग धन 4q धन 1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो अगर हम इसे क्या मान लें, k3, है ना, ये क्या होगा k3। तो हमारा ये किस रूप का दिखने लगा, ये हमारा दिखने लगा कुछ इस प्रकार की 4k3 प्लस 0, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो
जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा उसे 4 से भाग देंगे तो क्या बच रहा है शेषफल? 0, है ना। तो ये भी हमारा आ रहा है जो प्रश्न बोला गया। अंत में r बराबर 3 का भी चेक कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q धन 3। तो अब वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 16q का वर्ग धन ये हो जाएगा 2ab, मतलब तो चौक 8 दिया 24q और ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखिए 9 लिखा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 16q का वर्ग धन 24q धन 8 धन 1, है ना। 9 को क्या लिख दिया? 8 धन 1। अब बाकी एक को छोड़कर बाकी सबसे हम क्या निकाल सकते हैं? 4 कॉमन। तो यहाँ पे बचे 4q का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा बताइए? 6 चौक 24, 6q धन 4 दूनी 8, शेषफल 1। अब पुनः इसे हम मान लेते हैं क्या? इसे चलिए हम मान लेते हैं k4 मान लेते हैं। ठीक है, k4 ये भी पूर्णांक है। तो हमारा जो ये है किसी संख्या का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये दिखने लगा कुछ इस प्रकार, 4k4 धन 1, है ना। मतलब इसमें 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि अतः यहाँ पे समीकरण नंबर डाल देता हूँ। चलिए मैं इसे डाल देते हैं 1, इसे डाल देते हैं 2, 3, 4। तो इन चारों से अतः समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हम क्या पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 या 1 बचता है ना। देखिए सब में +1 आया है या +0 आया है। देखिए यहाँ +1 आया है, यहाँ +0 आया है, पहले वाले में भी +0 आया है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।